खबर। बिहार का सीएम बनते ही सम्राट चौधरी ने 5 बड़े निर्देश दिए हैं। दोगुनी गति से समस्याओं का हो समाधान, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करें अधिकारी, कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रखंड, अंचल और थाना में लोगों की समस्याएं दूर हों, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करें अधिकारी। तो 5 बड़े निर्देश दे दिए गए हैं जो जनता के हक में होंगे। अनुशासन के साथ काम करने और संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। 5 बड़े निर्देश मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने दिए हैं। दोगुनी गति से समस्याओं का समाधान हो, यानी कि जो लोगों की दिक्कतें हैं उसको दूर करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं चलेगी। सनी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, जैसा कि माना जा रहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन में है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने 5 बड़े निर्णय लिए हैं और ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो काम की स्पीड अब तक थी उसे दोगुनी की जाएगी। यानी जो भी काम जनता के फंसे हुए हैं, पेंडिंग है, उसे जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। यानी कि पिछली सरकार यानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जीरो टॉलरेंस को लेकर काफी काम किया था, तो उस जीरो टॉलरेंस को लगातार अब नए सीएम भी आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सजग है। साथ ही निचले स्तर पर किसी भी तरह का काम नहीं लटकना चाहिए। कई बार ऐसी समस्या आती है और कई बार सीएम और राज्य के मंत्री के पास भी इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। जब मंत्री जनता दरबार लगाते हैं तो खुद सम्राट चौधरी मंत्री रहे हैं, उस दरमियान उन्होंने जनता की समस्या को सुना है, तो अब सीएम बने हैं तो उन्होंने इसको प्राथमिकता के तौर पर लिया है और प्रखंड, अंचल और थाना में आम लोगों तथा जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए। यानी समय के साथ समाधान हो, इसको लेकर, इस बात को लेकर प्राथमिकता दी गई है। समाधान को लेकर भी प्राथमिकता दी गई है और खास तौर पर समय को लेकर अब सीएम ने ऐलान कर दिया है कि ससमय सारे काम होने चाहिए ताकि जनता का काम अत्यधिक समय तक पेंडिंग न हो। साथ ही बिहार को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करेगी सरकार। तो ये 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं और जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, मीटिंग की और उसमें ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ये 5 बड़े निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में सरकार इसी पद चिन्हों पर काम करेगी। तो सम्राट चौधरी का ये बड़ा एक्शन है और ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से गृह विभाग और अब तक उन्हें जो मंत्रालय मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हें जो पद मिला, तो जिस तरीके से तत्परता के साथ उन्होंने उस पद को निभाया है, उस काम को किया है और उसको लेकर ही सम्राट चौधरी जाने जाते हैं। अपने काम को लेकर साथ ही साथ सम्राट चौधरी के फैसले राज्य के अंदर काफी प्रभावी रहे हैं। राज्य के अंदर वो फैसले काफी चर्चा का विषय बने और अब बतौर सीएम उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, तो जनता के हित में बड़ा फैसला है ताकि आने वाले दिनों में राज्य सरकार पूरी तरीके से इन्हीं बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, गृह मंत्री थे तब भी सम्राट चौधरी ने कई कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन जिस तरह से ये साफ कर दिया गया है कि जो एनडीए की सरकार जानी जाती रही थी खासकर भ्रष्टाचार को लेकर या आम लोगों के समस्याओं के समाधान को लेकर, जिस तरह से मुख्यमंत्री भी जनता दरबार लगाते थे और अधिकारियों को निर्देश देते थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब, तो अब ऐसे में माना जाए कि उसी मोड पर एक तरह से सरकार जनता के हित में, जनहित में काम कर रही है। बिल्कुल, सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है और पहले दिन सरकार ने अपनी नीति वो स्पष्ट कर दिया है कि किस दिशा में सरकार जाएगी, किस दिशा में वो काम करेगी ताकि जनता के हितों का विशेष ख्याल रखा जाए। और जो समस्याएं आती रही हैं, खासतौर पर जब वो जमीनी स्तर से जुड़े रहे हैं और संगठन में काम किया, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे, मंत्री की भूमिका में रहे और गृह मंत्री के बाद अब राज्य के सर्वोच्च पद पर गए हैं, तो उन्हें इन तमाम चीजों का अनुभव है कि आखिर जनता को परेशानी कहाँ होती है। अब तक सम्राट चौधरी या जो भी राज्य में मंत्री रहे हैं उनको मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए सनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।